अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्विज़ नंबर 4 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वांट्स टू डिटरमिन द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स an adult to assemble an easy to assemble toy a sample of 15 times। ये जो मेन चीज़ें हैं नोट करने वाली, टाइम्स yielded an average time of, यानी एवरेज टाइम ये है, yield आपके पास ये है, और मिनट्स विद अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास ये गिवन है। अस्यूमिंग normality and of assembly times, what is a 95% confidence interval for the mean assembly line। आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन होने वाली होती है तो तब जाके आपके पास आंसर आएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल को अपने हैंड आउट्स पर सर्च करें, इसका फॉर्मूला आप लोगों के पास गिवन है 95%, और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आता है 17.1123 22.7277। पॉइंट के बाद वैल्यूज़ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन पहले जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सैम्पल वेरिएंस इज़ ए और एन डैश एस्टिमेटर और पॉपुलेशन वेरिएंस, इसे कौन सा कहते हैं? ये बाइस्ड होता है, ठीक है, आंसर इज़ बाइस्ड। नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। what is the rule of thumb for a sample size n to be considered large? n greater than और equal to होना चाहिए 30, ठीक है, n क्या होगा? greater than और equal to क्या होगा? 30 होगा। Question number 4 is sampling distributions are the probability distribution of sample statistics। next question हमारे पास है question number 5। in sampling from a large population with sigma is equal to 60, the size of the sample used is 100, the value of standard error will be, standard error में आप क्या करेंगे? 60 sigma divided by square root 100 करेंगे, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे 10 होगा, 60 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास 6 आ जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला है वो आप लोग अपने हैंडआउट्स में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ इट हैज़ स्मॉलेस्ट वेरिएंस होना चाहिए और अनबाइस्ड एस्टिमेट जो होता है वो एफिशिएंट होता है, यानी बोथ आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। इफ़ अ स्टैटिस्टिक्स यूज्ड एज एन एस्टिमेटर हैज़ इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड देन इट इज़ कॉल्ड अनबाइस्ड। आंसर इज़ unbiased। Next question number 8 is which of the following is most important and most widely used method in point estimation? The method of maximal likelihood, ये method है most widely used। और नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन अ सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंट द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द स्टैटिस्टिक्स वाज फाउंड टू बी इक्वल टू द corresponding population parameter. This condition suggests that the statistics is an unbiased estimator of the parameter. Now last one question number 10. In sampling without replacement, FPC is used when n greater than 0 point यानी 0.05 n यानी 5% ग्रेटर होती है। सो वी हैव completed an MCQs of STA 301। मैं पहले भी आप लोगों को बताती होती हूँ स्टैटिस्टिक्स के जो फाइनल वाला सिलेबस होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो आप एटलीस्ट 4-5 सेट्स ज़रूर देख लीजिएगा अपना क्विज़ अटैम्प्ट करने से पहले। फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी होती रहेगी और साथ साथ आपका क्विज़ भी प्रिपेयर हो जाएगा, रिसेंट क्विज़। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।